जय सिया राम मित्रों। क्या आपके घर के आंगन में हर उत्सव अधूरा रहता है? क्या आपकी सूनी गोद का दर्द आपको रात दिन सताता है? आपने मंदिर, मन्नत, डॉक्टर हर दरवाजे पर दस्तक दी होगी, पर नियति का लिखा बदला नहीं। पर अब हार मत मानिए, क्योंकि शक्ति के जागरण का वो परम क्षण आ गया है। विजयदशमी दशहरे की वो महाशक्तिशाली रात, जब बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, तब मां जगदम्बा स्वयं अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ कथा से मिले 5 चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें सदियों पहले एक त्रिकालदर्शी महर्षि ने संतानहीन राजा रानी को दिया था। ये उपाय साधारण नहीं है, ये पवित्रता, त्याग और दैवीय संकल्प की अग्नि परीक्षा है। क्या आप जानते हैं वो 5 कर्म कौन से हैं, जिन्हें दशहरे की रात करने से सूनी गोद में मां का वरदान फलता है? ये उपाय केवल संतान नहीं देते, ये आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं, आपके भाग्य के बंद द्वार खोल देते हैं और आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता का आशीर्वाद मिलता है। कुछ नहीं, बस ये 5 उपाय आपको करने हैं। माता रानी आप पर प्रसन्न होकर आपकी झोली भरेंगी और आप उन्हें जीवन भर आशीर्वाद देंगे। विश्वास की इस महागाथा में क्या आप तैयार हैं अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए? वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपका भाग्य इसी रात खुलने वाला है। प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के विशाल साम्राज्य से कुछ दूर कौशल राज्य की सीमा पर एक छोटा किंतु समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था धर्मपुरी। धर्मपुरी की राजधानी भव्य थी और उसकी प्रजा अपने राजा सुबाहु तथा रानी सुनैना से अत्यंत प्रेम करती थी। राजा सुबाहु धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनकी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति उनका स्नेह पूरे क्षेत्र में विख्यात था। रानी सुनैना साक्षात ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति थीं। वे अपने हाथों से निर्धनों को दान देती थीं और राज्य की नारियां उन्हें देवी के समान पूजती थीं। किंतु इस स्वर्णनगरी में भी एक गहरा दुख और एक मौन उदासी व्याप्त थी। राजा और रानी की गोद सूनी थी। विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे और राजमहल में एक उत्तराधिकारी की किलकारी गूंजने की प्रतीक्षा में हर दिन ढल जाता था। महल की विशालता, राजकोष का वैभव और राजा रानी का स्नेह सब इस अपूर्णता के सामने फीके पड़ जाते थे। राजा सुबाहु रात को प्रायः अपनी शयन कक्ष की खिड़की से आकाश के तारों को निहारते थे। उनके मन में विचार आता था, ये राजपाट, ये वैभव किसके लिए? यदि मेरा वंश आगे नहीं बढ़ा तो धर्मपुरी का दीप कौन जलाएगा? मेरा वंश वृक्ष यहीं समाप्त हो जाएगा। रानी सुनैना अपनी इस पीड़ा को मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने व्यक्त करती थीं। वे घंटों तक आंखें बंद करके बैठी रहती थीं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती थी। वो कहती थीं, हे जगदम्बा, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया है जिसके कारण मुझे मां बनने के सौभाग्य से वंचित रखा गया है? मुझ पर कृपा करो मां, मुझे भी ममत्व का सुख प्रदान करो। उन्होंने हर वैद्य से उपचार करवाया, हर तीर्थ की यात्रा की और हर साधु संत से आशीर्वाद मांगा, किंतु समय अपनी गति से चलता रहा और उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। उनके जीवन का हर उत्सव, हर पर्व संतानहीनता के कारण एक फीका सा आयोजन बनकर रह जाता था। महर्षि अत्रि का आगमन और दिव्य उपदेश। एक दिन जब निराशा अपने चरम पर थी, राजा सुबाहु को सूचना मिली कि महान महर्षि अत्रि, जो त्रिकालदर्शी और भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उनके राज्य के निकट स्थित वन में तपस्या के लिए पधारे हैं। राजा और रानी तुरंत पैदल चलकर राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेशभूषा में महर्षि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने महर्षि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि अत्रि ने राजा और रानी के माथे पर हाथ फेरा। वे बोले, वत्स, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। तुम्हारी भक्ति और धर्मपरायणता सच्ची है। तुम्हारी संतानहीनता का कारण कोई पाप नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्मों का एक सूक्ष्म कर्मफल है, जिसे केवल मां जगदम्बा की महाशक्ति ही काट सकती है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, तो क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसा विशेष अनुष्ठान जिससे हमें मां की कृपा प्राप्त हो सके? महर्षि अत्रि ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चले गए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनका चेहरा एक दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। वे बोले, राजन, अब से कुछ ही दिनों में शारदीय नवरात्रि का महान पर्व आ रहा है। यह पर्व शक्ति के 9 स्वरूपों को समर्पित है और इसका समापन विजयदशमी दशहरे पर होता है। यह काल शक्ति के जागरण का समय है। इस समय किया गया कोई भी शुद्ध और पवित्र कर्म सीधे मां के चरणों तक पहुंचता है। महर्षि ने रानी सुनैना को संबोधित करते हुए कहा, रानी, तुम्हें और राजा को मिलकर एक विशेष शक्तिव्रत करना होगा, जो पवित्रता, त्याग और प्रेम पर आधारित है। ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, बल्कि ईश्वरीय सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण है। महर्षि के 5 महासंकल्प। महर्षि ने रानी सुनैना को वो पवित्र अनुष्ठान और 5 महासंकल्प विस्तार से समझाए, जिन्हें उन्हें नवरात्रि के 9 दिनों और दशहरे की रात को पूर्ण निष्ठा से निभाना था। 1. अखंड शक्ति दीप और कठोर व्रत। रानी, नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर दशहरे की रात तक तुम्हें एक अखंड ज्योति दीप मां दुर्गा के सम्मुख प्रज्वलित करनी होगी। ये दीपक तुम्हारे अटल विश्वास का प्रतीक होगा। साथ ही इन 10 दिनों तक तुम्हें कठोर व्रत का पालन करना होगा।
ये व्रत केवल अन्न जल का त्याग नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से सभी प्रकार की नकारात्मकताओं का त्याग होगा। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, वचन में कटुता और कर्म में आलस्य नहीं होना चाहिए। 2. नवधा भक्ति और कन्या पूजन। तुम्हें 9 दिनों तक मां दुर्गा के नव स्वरूपों की पूर्ण विधान से पूजा करनी होगी और विशेष रूप से हर दिन 9 कुमारी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उन्हें देवी का रूप मानकर भोजन कराना होगा। उनके चरण धोकर, उन्हें उपहार देकर तुम्हें उनसे मां बनने का आशीर्वाद मांगना होगा। उनकी निर्मल हंसी और संतुष्टि ही मां की प्रसन्नता का संकेत होगी। 3. शमी वृक्ष का दैवीय सान्निध्य। विजयदशमी के दिन राजा सुबाहु के साथ तुम्हें शमी वृक्ष की पूजा करनी होगी। यह वृक्ष अग्नि का स्वरूप और तेज का भंडार माना जाता है। शमी की पूजा से तुम्हें विजय, बल और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इसके पत्तों को सोने के प्रतीक के रूप में बटोरना ये दर्शाता है कि तुम कर्म के फल को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। 4. वैराग्य और ब्रह्मचर्य का पालन। ये सबसे महत्वपूर्ण और कठिन संकल्प है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तुम्हें और राजा को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तुम्हें महल के अलग अलग कक्षों में निवास करना होगा। ये दूरी भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए होगी। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल मां भगवती के चरणों में होना चाहिए। इस तपस्या से तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। 5. दशहरे की रात का पवित्र पारण और संकल्प। विजयदशमी की रात, जब रावण दहन के साथ बुराई का अंत हो जाए और विजय का शंखनाद हो, तब तुम्हारा ये 10 दिवसीय तप पूर्ण होगा। उस रात तुम्हें एक अत्यंत शुभ मुहूर्त में केवल संतान प्राप्ति के पवित्र संकल्प के साथ पति के साथ मिलन करना होगा। ये मिलन भोग की भावना से नहीं बल्कि ईश्वरीय आशीर्वाद को संतान रूप में धारण करने की पवित्र क्रिया होनी चाहिए। मिलन से पूर्व तुम दोनों को मिलकर ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि इस मिलन से उत्पन्न होने वाली संतान को तुम केवल ईश्वर की धरोहर मानोगे और उसे धर्म, न्याय और सेवा के लिए समर्पित करोगे। संकल्प की सिद्धि और दैवीय कृपा। राजा सुबाहु और रानी सुनैना ने महर्षि अत्रि के चरणों को स्पर्श किया और दृढ़ संकल्प के साथ राज्य की ओर लौट आए। अगले ही दिन से राजमहल का वातावरण बदल गया। वहां अब निराशा नहीं बल्कि अटल विश्वास की ऊर्जा थी। रानी सुनैना ने स्वयं को पूरी तरह से व्रत और तपस्या में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने लिए अलग कक्ष चुना और अखंड ज्योति प्रज्वलित की। उनके चेहरे पर तपस्या का तेज दिखाई देने लगा। राजा सुबाहु भी पूर्ण मनोयोग से रानी के व्रत में सहयोगी बने। उन्होंने रानी के लिए विशेष रूप से व्रत के अनुरूप भोजन सामग्री जुटाई और कन्या पूजन के लिए राज्य की 9 सबसे पवित्र बालिकाओं को सम्मान सहित महल में बुलवाया। राजा और रानी दोनों ने मिलकर उन बालिकाओं के पैर धोए, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और उनकी भेंट स्वरूप दिए गए आशीर्वाद को मस्तक से लगाया। 9 दिनों की ये तपस्या अग्नि परीक्षा के समान थी। राजा और रानी ने भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग कर दिया और उनका मन पूरी तरह से देवी की आराधना में लीन हो गया। विजयदशमी का दिन आया। सुबह से ही राज्य में उत्सव था, पर राजा और रानी ने पहले महर्षि के निर्देशानुसार शस्त्र पूजा की और फिर शमी वृक्ष के पास गए। राजा सुबाहु ने शमी वृक्ष से प्रार्थना की, हे शमी देव, आपने पांडवों के अस्त्रों की रक्षा की थी, आप हमें भी हमारे वंश की रक्षा का सामर्थ्य और सफलता प्रदान करें। रानी ने भक्ति भाव से शमी के पत्तों को अपने आंचल में समेटा। शाम को रावण दहन हुआ। जब रावण का पुतला धूं-धूं करके जलने लगा तो राजा और रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु राम, जिस प्रकार आपने बुराई पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार हमारे जीवन की इस अधूरेपन की बुराई पर भी विजय दिलाइए। मध्यरात्रि का समय था। दशमी तिथि का अंतिम प्रहर, जिसे विजयकाल भी कहा जाता है, शुरू हुआ। रानी सुनैना ने अपनी तपस्या को पूर्ण कर शीतल जल से स्नान किया। उनके मन में अब कोई कामना नहीं थी, केवल मां जगदम्बा के वरदान को स्वीकार करने की पवित्र भावना थी। राजा सुबाहु ने भी अपने संकल्पों का स्मरण किया। जब वे रानी के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने रानी को देवी स्वरूप में देखा, शांत, पवित्र और तेजोमय। दोनों ने एक दूसरे को नहीं बल्कि मां की शक्ति को प्रणाम किया, जो उनके माध्यम से एक नए जीवन को संसार में लाना चाहती थी। उन्होंने संतान को धर्म और न्याय के लिए समर्पित करने का संकल्प दोहराया और उस पवित्र मुहूर्त में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ वे एकाकार हुए। शक्तिधर का जन्म। काल अपनी गति से चला। कुछ ही दिनों बाद रानी सुनैना को यह ज्ञात हुआ कि उनकी गोद सुनी नहीं रही। महर्षि अत्रि के उपदेश और 10 दिवसीय पवित्र तपस्या ने अपना फल दिखाया था। ये समाचार पूरे धर्मपुरी राज्य में बिजली की तरह फैला। प्रजा खुशी से झूम उठी। राजा सुबाहु के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। वे अब केवल राजा नहीं बल्कि पिता बनने वाले थे। ठीक 9 माह बाद धर्मपुरी में शंखनाद हुआ और रानी सुनैना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक का मुखमंडल ऐसा था मानो उसमें स्वयं मां दुर्गा का तेज समाया हो। राजा और रानी ने उसका नाम शक्तिधर रखा, जिसका अर्थ है शक्ति को धारण करने वाला। शक्तिधर बड़ा होकर एक महान धर्मनिष्ठ योद्धा बना, जिसने न केवल धर्मपुरी राज्य को और समृद्ध किया बल्कि हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चला, जैसा कि उसके माता पिता ने दशहरे की उस रात संकल्प लिया था। उपसंहार।
इस प्रकार राजा सुबाहु और रानी सुनैना की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि दैवीय कृपा किसी भी भौतिक सुख या अनुष्ठान से नहीं खरीदी जा सकती। ये केवल पूर्ण भक्ति, त्याग, शुद्ध मन और पवित्र संकल्प से प्राप्त होती है। दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के साथ साथ आस्था की शक्ति का भी प्रतीक है। समापन नोट: ये कथा संतान प्राप्ति के लिए पवित्रता, श्रद्धा और समय जैसे नवरात्रि, दशहरा पर आधारित एक विस्तारित और काल्पनिक प्रस्तुति है, जिसका उद्देश्य ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्था को प्रेरित करना है। इसे किसी जादुई या वैज्ञानिक उपाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।